अगर जो आपको चाहिए वो ना मिले, फिर आगे का प्लान क्या है? सर आप डॉक्टर है तो मुझे आप ये बताइए कि एक आम इंसान के साथ अगर वो इंसान 17 दिन से बिना खाने के अनशन पे बैठा है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं? 5 दिन बाद हो सकता है आपकी किडनी फेल हो जाए दोनों एक साथ। एक बच्चे की मौत होती है तो वो अनहोनी हो सकती है, लेकिन 25-26 बच्चों ने अपनी जान दी है तो ये अनहोनी नहीं है। डॉक्टर्स ने तो 3-4 बार हॉस्पिटलाइजेशन रिकमेंड किया था, पर वो सब हम डिनाई करते रहे। यहाँ पे वही बच्चे हैं जिनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा, कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। वीक फ्रॉम आउटसाइड, स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। अभी 8.5 किलो तक वेट लॉस हो चुका है। मैंने सोचा हुआ है या तो इस्तीफा आएगा, ये यहाँ से बॉडी जाएगी। कुछ बच्चों का अनशन टूट गया, कुछ बच्चों का अभी भी चल रहा है। एंड एट द वेरी सेंटर, एपिसेंटर ऑफ ऑल ऑफ दिस इज 59-year-old Raman Magsaysay winner, an educator, an innovator, someone who inspired a whole generation, जिनके कैरेक्टर पर एक पिक्चर तक बनी। लेट्स एक्सप्लोर द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ अ हंगर स्ट्राइक टुडे हियर एट जंतर मंतर। आदित्य ये बताइए, मुझे ठीक साफ याद है, आपकी उम्र याद है, आप कहाँ के रहने वाले, हर चीज़ याद है। 17वां दिन चल रहा है आज। हाउ आर यू गाइज होल्डिंग अप? कैसे टिके हुए हैं? मन में वो कौन सी चीज़ है जो लगातार निरंतर लगे रहने का प्रोत्साहन दे रहा है? मन में यही चीज़ चल रही है कि जो बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, अगर एक बच्चे की मौत होती है तो वो अनहोनी हो सकती है, लेकिन 25-26 बच्चों ने अपनी जान दी है तो ये अनहोनी नहीं है। तो वही सोच के हम अनशन पे बैठे कि अगर हमारे कुछ करने से या हमारे आगे कदम बढ़ाने से देश का विकास हो सकता है, या जो बच्चों ने सुसाइड किया है उनको सम्मान मिल सकता है और उनके घर वालों को कंपनसेशन मिल सकता है, तो यही सोच के हम बैठे। यही उत्साह है मन में कि देश के लिए कुछ करना है। अपने लिए तो सभी को लोग करते हैं, हम देश के लिए करना चाहते हैं, और जो इस चीज़ से पीड़ित हैं उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। बस चल रहा है, आमरण अनशन पे बैठे हैं, मरने की पूरी तैयारी। जब तक इस्तीफा आएगा नहीं, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि या तो इस्तीफा आएगा यहाँ से हट। अभी कल ही मुझे लेकर गए थे हॉस्पिटल, ये लोगों ने कल मुझे एडमिट किया RML वाले ने, क्योंकि कल मेरा जो शुगर लेवल था वो था 40। उन्होंने सीरियस हालत में मुझे लेके गए, क्योंकि मेरे दोनों मतलब किडनी और चेस्ट में मेरे पेन हो रहा था। वहाँ लेकर गए, मेरी MRI हुई और मेरे और रिपोर्ट्स आए तो मेरे दोनों साइड किडनी और लीवर के अंदर सिस्ट आ गए, खून के थक्के जम गए डिहाइड्रेशन की वजह से। और उसकी वजह से डॉक्टर्स मुझे आने नहीं दे रहे थे। उन्होंने बोला कि आपकी डेंजरस हालत है, आपको ये अनशन तोड़ना पड़ेगा। तो अनशन तो मैं नहीं तोड़ने वाला था। मैं वहाँ से उठा और अभी भी कैरोला मेरे हाथ में लगा हुआ है। मैं वहाँ से उठ के आ गया, क्योंकि एक तो RML का सिस्टम ख़राब है, दूसरा वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि मुझे अनशन तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो मैंने नहीं लिया ट्रीटमेंट, मैं उठ के आ गया। और मैं जब भी यहाँ से उठ के जाऊँगा अब की बार, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आएगा, नहीं तो मरने की पूरी तैयारी। दोनों किडनी लगभग दोनों पे ब्लड क्लॉटिंग जम चुकी है। आने वाले 5 दिन का डॉक्टर ने बोला था कि 5 दिन बाद हो सकता है आपकी किडनी फेल हो जाए दोनों एक साथ। तो मुझे उसकी भी टेंशन नहीं है, मेरे पास लड़ने का पूरा जज्बा है और मैं बराबर लड़ूंगा इस चीज़ के खिलाफ। डॉक्टर्स ने कहा कि 5 दिन बाद अगर इलाज सही ढंग से नहीं हुआ, अनशन आपने नहीं तोड़ा, तो आपकी दोनों किडनीज फेल हो सकती हैं। मल्टीपल सिस्ट है मेरे दोनों किडनी और लीवर के ऊपर। जो लीवर के ऊपर मेरे ब्लड क्लॉटिंग जम चुकी है, और किडनी के अंदर मेरे मल्टीपल सिस्ट है, जो मुश्किल से अगर मैं 5 दिन उसका ट्रीटमेंट नहीं लेता तो उन्होंने बोला हो सकता है ये कैंसर का रूप भी ले लो। सब कुछ अनशन के दौरान ये सारी ये दिक्कत मुझे अनशन के दौरान हुई है। मेरे जो क्लिट उसका जो मैंने आपको बताया सिस्ट का जो साइज़ है वो 4.6 के आसपास है हर सिस्ट का, और एक किडनी के अंदर लगभग 4 से 5 सिस्ट बन चुके हैं। तो प्रोटेस्ट वालों ने, कम्युनिटी ने, लोगों ने आपको सब मुझे फोर्स कर रहे हैं कि जाओ ट्रीटमेंट लो। यहाँ तक कि ये मेरे घर से मेरी बहन आई हुई है, इसीलिए ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं ट्रीटमेंट लूँ, लेकिन मैं नहीं लूँगा। मैंने सोचा हुआ है या तो इस्तीफा आएगा, ये यहाँ से बॉडी जाएगी। घर वालों से बात हो रही होगी, तो घर वालों का अभी क्या स्टेट ऑफ माइंड क्या है देख के कि बच्चा उनका 17 दिन से बिना खाए पिए इतनी गर्मी में बैठा हुआ है। यहाँ पे लोग इंसान खा पी के भी इस गर्मी में टिक ना पाए, लेकिन आप लोग डेली इसी भीड़ में, इसी गर्मी में, बरसात में बिना खाने पिए। घर वालों का क्या कहना चाहते हैं? घर वालों का भी बहुत कहती हैं, मम्मी कहती हैं, मम्मी का तो आप जानते हैं, मम्मी लोग रोने लगती हैं,
तो कहते हैं ठीक है कि अगर हम कुर्बान भी हो जाएंगे तो रह लेना, और क्या ही कहें। पापा भी बोलते हैं कि बेटा चले आओ, बहुत सारे मौके मिलेंगे, पर जो माँ बाप अपने बच्चे खो दिए उनसे तो हम अभी भी थोड़ी ठीक हैं। हम अनशन पे बैठे हैं, हम जीत जाएंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। थोड़ी तबीयत अगर डाउन होगी तितना तो झेल लेगा आदमी, हम तो अभी यंग हैं। Now with us we have a hunger striker जिनका हंगर स्ट्राइक 16 दिन तक चला, बट देन तबीयत ने साथ नहीं दिया तो कल उन्हें ना चाह के भी शायद अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ना पड़ा। डॉक्टर्स ने तो 3-4 बार हॉस्पिटलाइजेशन रिकमेंड किया था, पर वो सब हम डिनाई करते रहे। लेकिन जब हमें खुद ही फील हुआ, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मुझे डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, मुझसे पानी नहीं पिया जा रहा था। पानी और नमक पानी ही हम पी रहे थे, वो ही पिया नहीं जा रहा था। तो उसके बाद सब लोगों ने मुझे समझाया, खास करके विजेता भैया ने समझाया, और उन्होंने कहा कि तुम तो तोड़ो, सोनम सर तो तोड़ नहीं रहे, उनको तभी तो कन्विंस करेंगे जब सब लोग तोड़ देंगे। तो ये उनकी बात को ध्यान में रखते हुए तुलसी का पत्ता खा के मैंने कल 12:30 बजे 16वें दिन हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया। यहाँ पे वही बच्चे हैं जिनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा, कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। बिना किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल मोटिव के कुछ साधारण से सिटीजन्स बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पे। देखिए, मैं एक रेडिकल पेशेंट उठाता हूँ, मैं पेशा से डॉक्टर हूँ और जी, और मैं फरीदाबाद में ही रहता हूँ। सर आप डॉक्टर हैं तो मुझे आप ये बताइए कि एक आम इंसान के साथ अगर वो इंसान 17 दिन से बिना खाने के अनशन पे बैठा है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, आम साधारण भाषा में? बिल्कुल, देखिए एक्चुअली देखिए, एक आम इंसान जो है वो 1 महीना तक भूख से बिना खाए पिए रह सकता है, बट जो 16-17 दिन से बैठा है तो उसकी तरह तरह की दिक्कतें होती है। एक तो यूरिन आउटपुट आना बंद हो जाएगा, पेशाब आना बहुत कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, शुगर उसका बार बार फॉल होगा, हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस रहेगा, वाइटल्स उसका होगा ना, हाइपोटेंशन में जाएगा, बीपी उसका लोअर साइड रहेगा, तो बहुत सारे एब्डोमिनल पेन होगा, बहुत तरह तरह की दिक्कतें होगी उसको। तो ये सारे कष्ट उठाने के बाद भी ये लोग कंटिन्यू वहाँ पे डटा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब तो गवर्नमेंट को सुन लेना चाहिए। इस कंडीशन में अगर ऐसा रहा तो कई की जाने जाएगी। मैंने अभी 2-3 आदमी को हम लोग पहले से भी हॉस्पिटलाइज ले गया। जैसे पहले स्वतंत्र का तबीयत गड़बड़ हुआ, उसको भी हॉस्पिटलाइज किया 8 दिन के बाद। 9वां दिन मैंने इस नीतीश को ले गया, इसको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, ये भी हाइपोटेंशन में था, तो इसको भी हमने RML ले गया, इसको भी हॉस्पिटलाइज हुआ। मॉर्निंग में कमिंग मॉर्निंग इसको थोड़ा रिलीफ मिला तो इसको लेकर के आएगा, वहाँ पे गया, हालांकि इलाज मिली इसको। D25 लगा, जो शुगर लेवल जो गड़बड़ होती है फॉल हो जाती है, उसके लिए D25 लगा। उसके बाद इसको एक MBI लगाए, वो DNS में MBI लगाए। फिर उसने एक इसका सोडियम भी फॉल था तो उन्होंने 3% NS वगैरह भी वो लोग लगाया वहाँ पे। मेंटेन होने के बाद फिर ये कमिंग मॉर्निंग फिर अनशन पे आया, फिर बैठा। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें चल रहा है। 17 दिन हंगर स्ट्राइक को हो गए, 25 दिन धरने को हो गए, अभी तक भी सरकार के साइड से चू तक नहीं हुई है। ना कोई ट्वीट है, ना कोई पोस्ट है, कोई स्टेटमेंट पब्लिकली किसी का भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। इतना कुछ देखने के बाद भी कितना कुछ चल रहा है। 59 साल का एजुकेटर, इनोवेटर बैठा हुआ है स्टेज पे, 17 दिन से उसने कुछ नहीं खाया, आप लोगों ने कुछ नहीं खाया, अभी तक कोई चू तक नहीं है, फिर भी कैसे टिके हुए हैं? देखिए क्या होता है कि जो हमारे महामानव मोदी जी हैं वो शायद ये बात नहीं समझ पाते हैं कि नेता 2 तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्टेड, एक होता है सिलेक्टेड। तो हमें लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है या तो फिर ऐसी बहुत ज़्यादा पैसा है तो उनको सिलेक्ट कर लिया गया हो, इसीलिए मोदी जी उनका इस्तीफ़ा नहीं ले पा रहे हैं। This really pisses me off on moral grounds. As a supporter, the least you can do is not eat here, not at this spot. खाना है बाहर जाइए, पीछे जाइए, there are so many spots around Jantar Mantar where you can go, have your snacks, have your food, if at all necessary. But the least on moral grounds you can do here is not eat. Because the people who have literally given up on food for the last 17 days. This is not what you do at a protest site where people are on a hunger strike. And eventually, you never know. अपील लोगों से है कि आओ यार, क्योंकि अगर अभी तुम नहीं आ पा रहे हो, अभी तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि ये जंजीस का प्रोटेस्ट है, नीड बच्चों का प्रोटेस्ट है, तो आज हम हैं तो कल आप होगे। ये हम पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आज आप नहीं आ पा रहे हो तो फिर आपका जिंदा होना ही व्यर्थ है, आपका जीवन किसी काम के नहीं है।
जो आपके लिए आप बोल ही नहीं पा रहे हो, अपनी हक का नहीं मांग पा रहे हो। यहाँ हम जाते हैं कैंपेन करने, हम और भैया लोग कई लोग कैंपेन करने गए थे, तो हमने फीडबैक लिया 10 में से 7 लोगों को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है जंतर मंतर पे। लोग इतने व्यस्त हैं, लोगों ने अपने आप को ढाल लिया ऐसी चीज़ों में कि 10 से 5 जॉब बस, इसके बाहर दुनिया नहीं, ये दुनिया नहीं है। Now, meanwhile, we go and talk to more hunger strikers here at Jantar Mantar. Let me give you a quick round trip. वैसे तो इतने सारे दिनों में आपने देख ही लिया होगा एग्जैक्टली कि जंतर मंतर का सीन क्या है, लेकिन स्टिल आई जस्ट क्विकली शो यू अराउंड कि अब 25वें दिन पर इस धरने के, 17वें दिन पर इस हंगर स्ट्राइक के चीज़ें कैसी हैं, सीन क्या है। ये जो पूरा स्ट्रेच है जंतर मंतर का, मैं कैमरा पर्सन को चाहूँगा कि मैं जैसे जैसे चीज़ें बता रहा हूँ वो वैसे वैसे स्क्रीन पे वो दिखाए। ये जो पूरा रोड का स्ट्रेच है जंतर मंतर का, सामने सेंटर में वहाँ स्टेज लगा हुआ है जहाँ पे सोनम सर 17 दिन से हंगर स्ट्राइक पर है। सामने लोगों की भीड़ है, एक बैरिकेड है जिससे स्टेज को और लोगों को, बाकी प्रोटेस्टर्स को डिमार्केट करके रखा गया है। फिर वहीं पीछे की तरफ आते हुए इस पूरे रोड पे जो पूरा पैच है इस सड़क का, यहाँ पे आपको अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से प्रोटेस्टर्स दिख जाएंगे। कुछ यंगस्टर्स है, कुछ एल्डरली है, कुछ बच्चे हैं, कुछ कपल्स है, कुछ अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स बच्चे सब आए हुए हैं। और यहाँ पे वो लोग हैं एक कोने में जो इतने दिनों से प्रोटेस्ट पे है। इनमें से कुछ हंगर स्ट्राइक पर है, कुछ नॉर्मल प्रोटेस्टर्स है जिन्होंने अपने छोटे छोटे शेड बना रखे हैं। उसी शेड में पिछले 25 दिनों से इनका सोना, खाना, पीना, एवरीथिंग, ऑल ऑफ इट सब यहीं हो रहा है। आरएमएल का रवैया बहुत गंदा है। पहला तो मैं कल गया था ट्रीटमेंट लेने के हिसाब से, क्योंकि कल जो मेरा पेन था ना वो अनबेरेबल था, मतलब मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इतना ज़्यादा मेरे किडनी में, मेरे चेस्ट में पेन था। उसके बाद आरएमएल का रवैया ये था कि उन्होंने मुझे एडमिट किया। एडमिट करने के बाद कल रात को वो मुझे ड्रिप चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मैंने नहीं चढ़वाई। तो उन्होंने मुझे रात भर बोला कि ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। उन्होंने रात को मुझे एक वार्ड में ऑब्जर्वेशन में रखा। सुबह 4 बजे उन्होंने टीबी पेशेंट के पास मुझे लिटा दिया, जबकि आपको ये पता है कि मैं 16 दिन से अगर अनशन पे हूँ तो मेरा डाइजेशन लेवल एकदम लो है। यहाँ तक कि आपको ये भी पता चलेगा कि मेरी किडनी के ऊपर सिस्ट बन चुके हैं। मेरा लीवर बिल्कुल भी अभी काम नहीं कर रहा क्योंकि उस पर ब्लड क्लॉटिंग हो चुकी है। उसके बाद आप मुझे टीबी पेशेंट के पास लिटा रहे हो एज ए डॉक्टर। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे चेंज करो, तो आप मुझे बोलते हो कि बेटा यहाँ तो एक बीमारी लेकर आए, यहाँ से 2 लेके जाते हैं लोग बाग। सरकारी अस्पताल में ऐसा ही होता है, सरकारी काम ऐसे ही होता है। आप ये सोचो, हम तो एजुकेशन सुधारने की बात कर रहे हैं, अभी तो हमें हॉस्पिटल सिस्टम भी हमें सुधारना है। सुधारने के लिए बहुत सिस्टम सुधारना है, लेकिन अभी पहले एजुकेशन सिस्टम सुधर जाए। यहाँ कोई डॉक्टर बैठा है आप लोगों को की निगरानी करने के लिए? फुल टाइम कोई डॉक्टर रहता है यहाँ? जी, यहाँ भी डॉक्टर पीछे हमारे और उधर से भी आते हैं। सारे सरकारी डॉक्टर? नहीं, ये सीजेपी की तरफ से हैं, और बाकी सरकारी से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से 2 बार आते हैं। तबीयत कैसी है अभी आपकी? लास्ट जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो क्या बताया, कितना वेट लॉस हुआ है? अभी 8.5 किलो तक वेट लॉस हो चुका है, लेकिन ठीक है, चलते रहेंगे। And in the very end, I just have this one thing to say: it's not about left, right, center anymore. It's about basic humanity. It's about basic morality. Ki someone who's 59 years old, someone who has done so much for the nation, someone has won so much, a Raman Magsaysay winner after all, if he has to sit on an indefinite hunger strike, now 17 days to be precise, there's something absolutely wrong. And he is not standing for some personal motives or personal agendas. That man is on that hunger strike for you, for me, for thousands of us, for this generation, for people who will go to schools, colleges, for this education system. तो इन द एंड ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप इतिहास के लेफ्ट में खड़े थे, राइट में खड़े थे, सेंटर में खड़े थे, या सच के साथ खड़े थे। तो मौका अभी भी है। मेक श्योर दिस लाइफ काउंट्स, मेक श्योर इट काउंट्स फॉर द फ्यूचर अपकमिंग जनरेशंस। दिस इज मृणाल कुमार साइनिंग आउट फॉर बजरबट्टू दुनिया विद कैमरा पर्सन अग्रिम अवस्थी। बजरबट्टू।